हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 250 बॉयलर मुर्गे पालने में कितना खर्च लगता है और कितना प्रॉफिट आता है। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, जो लोग पोल्ट्री बिजनेस में नए नए आए हैं, एंट्री कर रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के लिए पोल्ट्री बिजनेस को सीखने के लिए 200, 300, 500 बर्ड डालते हैं। वैसे 200, 300, 500 बर्ड्स में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता और ज़्यादा लॉस नहीं होता, बट ज़्यादातर लोग पोल्ट्री बिजनेस को सीखने के लिए कम तादाद में चिक्स डालते हैं। लेकिन मान लो आपको 250 बर्ड डालना है या 200 बर्ड डालना है, तो आपको मुनाफा कितना होगा, आपको इतने छोटे तादाद में बिजनेस करने में भी कितनी लागत लगेगी, यह सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ बेल आइकॉन भी दबा दे, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको 250 बॉयलर बर्ड्स पालना है, तो सबसे पहले तो आपको 300 से 350 स्क्वायर फीट वाला कोई भी छोटा सा शेड चाहिए। आपके पास शेड है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आप शेड बनवा भी सकते हो, कच्चा भी बनवा सकते हो, पक्का भी बना सकते हो। बट ज़्यादातर इतने छोटे शेड पक्के बनाना सही बात नहीं है। आप कच्चा टेम्परवारी शेड बना लीजिए, क्योंकि जब आपका बिजनेस करने का पूरा मूड हो जाए, आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो आप फिर बड़ा शेड भी बना सकते हो। इसलिए छोटा शेड एक तो कच्चा बनाइए, या फिर कोई भी छोटी मोटी रूम में एडजस्ट करके आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। मान लो आपके पास 350 से 400 स्क्वायर फीट जगह है। अब आपको मार्केट से चिक्स मोल लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बॉयलर बर्ड्स जो है उसका रेट आगे पीछे होते रहता है, हर दिन रेट चेंज होता है। कभी कम रेट में मिलता है तो कभी ज़्यादा रेट में मिलता है। अभी के आज जो मैं कैलकुलेशन बताऊंगा ना, ये अभी के रेट अनुसार है दोस्तों। हो सकता है भविष्य में इसका रेट बढ़े, इसके पहले भी बढ़ा था, अभी फ़िलहाल कम चल रहा है। तो ये आज के रेट है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको चिक्स मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। आपको चिक्स यानी चूज़ों का पैसा देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको मेडिसिन का भी खर्चा आएगा। उसके बाद में मेंटेनेंस खर्चा हर पोल्ट्री बैच को लगा होता है दोस्तों। और उसके बाद में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण खर्च होता है फीड का, यानी मुर्गी दाने का। तो ये सभी खर्चे मैं आपको टोटल कैलकुलेट बता दूँ। तो सबसे पहले आप मार्केट से अगर 250 चूज़े आज अगर मोल लेते हो, तो आज का रेट चल रहा है दोस्तों 26 रुपये। मान लो आपने आज के रेट में बुकिंग करवा दिया, भले चिक्स आपको 10 दिन बाद आए, बट जिस दिन बुकिंग होता है उस दिन का रेट लगता है। तो 26 रुपये से अगर आप 250 चिक्स लेते हो तो 6500 आपका चिक्स में चले जाएगा। उसके बाद में आपका 250 बर्ड तकरीबन 800 केजी फीड खाएगा। जी हाँ दोस्तों, 800 केजी फीड यानी आपको 50 किलो वाली 16 बैग लगने वाली है। ये 16 बैग में आपकी कुछ स्टार्टर रहेगी, कुछ फिश स्टार्टर रहेगी, कुछ फिनिशर रहेगी। ये सब कैलकुलेशन मिला के आपको 16 बैग लगने वाली है। और मार्केट में अभी फिट का जो प्राइस है वो तकरीबन 1800, 1850 रुपये, पौने 1800 रुपये रेट चल रहा है फिट की बैग का। तो 28,000 रुपये की आपको बैग लगने वाली है दोस्तों 16 फिट की। उसके बाद में आपका बर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है, आपके बर्ड्स सिर्फ 250 है करके थोड़ा मेडिसिन का कॉस्ट आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सभी मेडिसिन छोटे बोतल में नहीं आती है। फिर भी मोटा मोटा आपको 700 से 800 रुपये मेडिसिन का खर्चा आएगा। आप 800 रुपये पकड़ लीजिए। उसके बाद में जो चूज़ों की ब्रूडिंग होगी, ब्रूडिंग के समय आपका 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इसलिए मैं ब्रूडिंग खर्चा 500 रुपये इसमें जोड़ रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों मेंटेनेंस की। तो 250 बच्चों के लिए मेंटेनेंस का कोई ज़्यादा खर्चा आपको बाहर का आने वाला नहीं है। जो भी काम है वो आप अकेले खुद कर सकते हो 250 बर्ड का। तो 40 दिन आपको खुद उसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई कॉस्ट आपको इसमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं। यानी आपके जो चिक्स है यानी बर्ड्स है वो हो गए 6500 रुपये के। आपका फीड खर्चा आया 28,000 रुपये। उसके बाद में मेडिसिन का खर्चा आप 800 रुपये पकड़ लो, ब्रूडिंग का खर्चा 500 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ लो, फिर भी आपका टोटल जो खर्चा हो रहा है दोस्तों वो 35,800 रुपये हो रहा है। अब ये 35,800 रुपये जो खर्चा है वो मुर्गी का वज़न 2 केजी एवरेज बॉडी वेट आने तक है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अपने एक बर्ड 2 किलो का होने तक वो फिट खाता है 3 किलो 500 ग्राम। तो हिसाब से ये फिट का कैलकुलेशन किया है दोस्तों। अगर आप 2.5 किलो का मुर्गा कर रहे हो तो थोड़ी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर 1800 ग्राम में ही मुर्गा सेल आउट कर रहे हो तो थोड़ी कॉस्ट उसकी कम हो जाएगी। लेकिन तकरीबन 2 किलो के बॉडी वेट के लिए आपको 35,800 रुपये खर्चा आएगा ही आएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट जो है वो मार्केट रेट पे डिपेंड होता है। उसके बाद में आपने आपकी जो बैच है उसको कैसे हैंडल किया, आपके बैच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, ज़्यादा मेडिसिन तो नहीं लगी, FCR सही तो आया, इस पर थोड़ा प्रॉफिट कम ज़्यादा होता है। दूसरी बात, आपने अपने लोकल एरिया से फिट खरीदा है या फिर उसमें आपको ज़्यादा कॉस्टिंग लगी, आपने चिक्स कहाँ से ख़रीदा, ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपका प्रॉफिट जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। फिर भी दोस्तों तकरीबन आपने 250 बर्ड अपने पोल्ट्री शेड में डाले शुरुआत में, उसमें के 25 मर गए समझ लेता हूँ मैं, 10% मॉर्टेलिटी पकड़ लेता हूँ, फिर भी आपके पास 225 बर्ड बचा। अब अगर वो 225 बर्ड एवरेज बॉडी वेट 2 किलो भी देता है तो आपके पास सेलिंग के लिए 450 केजी मुर्गा अभी सेलिंग के लिए है। और मार्केट का रेट जो अभी के फ़िलहाल के रेट के हिसाब से जोड़ देता हूँ, क्योंकि एवरेज अभी 95 का रेट तो चल ही रहा है, क्योंकि सब तरफ से सब चीज़ें महंगी होने के कारण अभी जो मुर्गी का रेट है वो ज़्यादा कम नहीं हो रहा है। भले 100 रुपये के ऊपर ही चल रहा है और नीचे आएगा भी तो 80 रुपये के नीचे तो अभी फ़िलहाल नहीं है। करके अपन मार्केट का एवरेज रेट पकड़ लेते हैं 95 रुपीज़ के जी। तो अगर आप 95 रुपये के जी से भी आपका माल सेल करते हो तो आपके हाथ में माल बेचने के बाद में 42,750 रुपये आएगी। अब 42,750 रुपये का आपने माल सेल आउट किया, उसमें से जो आपका खर्चा है वो 35,800 अगर आप कट कर देते हो, फिर भी आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 6,950 रुपये होगा 250 बर्ड्स के पीछे 40 दिन में। जी हाँ, यानी तकरीबन 40 दिन में आप 250 मुर्गी के पीछे 7,000 रुपये कमा सकते हो। और नए फार्मर जो 250 या 300 की बैच डालते हैं वो प्रॉफिट के लिए नहीं डाली जाती, वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए डाली जाती है दोस्तों। तकरीबन फिर भी अगर आप ये कैलकुलेशन से भी 1000 बर्ड्स का कैलकुलेशन करते हो तो आपको 28,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट इसलिए कम है क्योंकि अभी फ़िलहाल सभी चीज़ के रेट बढ़ चुकी है, फीड की भी कॉस्ट बढ़ चुकी है, रेट की भी कॉस्ट बढ़ चुकी है, मेंटेनेंस भी भारी जा रहा है करके। नहीं तो वैसे एवरेज मुर्गी फार्मिंग में 1000 बर्ड्स के पीछे 33,000 से लेकर 37,000 के बीच में दोस्तों प्रॉफिट होता ही है 1000 बर्ड्स के पीछे। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़े रेट हाई होने के कारण प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है। अब इसमें आपका लॉस भी हो सकता था और प्रॉफिट और भी ज़्यादा आ सकता था। अगर आपको मार्केट रेट अगर कम मिल जाए तो आपका प्रॉफिट लॉस में भी बदल सकता है, और अगर मार्केट रेट बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट और बढ़ सकता है। ये दोस्तों पोल्ट्री बिजनेस में प्रॉफिट जो होता है ना वो मार्केट रेट के ऊपर ही डिपेंड होता है। दूसरी बात कि आपका शेड आपने कौन से एरिया में बनाया हुआ है, वहाँ पे सेलिंग कैसा है, जो भी चीज़ आप बाहर से खरीद रहे हो उसको आपको ट्रांसपोर्ट कितना लग रहा है, ये सभी छोटी छोटी बातें आपके प्रॉफिट पर असर करेगी। फिर भी एक्सपीरियंस के लिए आप छोटी बैचेस डाल सकते हो, और जिस दिन आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है फिर प्रॉफिट कमाने के लिए आप इस पोल्ट्री को 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक भी बढ़ा सकते हो। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।